जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग को बहुत ध्यान से सुने, पूरा सुने, अंत तक सुने और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। आप सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइए, क्योंकि उस ग्रुप में हमने हमारे संगत के जो ग्लोबल परिवार बना हुआ है, वर्ल्ड वाइड जो हमारा संगत परिवार है, उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट हमने सेंड की हुई है। आपके कोई भी रिलेटिव, आपका कोई भी ऐसा पहचान वाला जो गुरुजी से अभी जुड़ा हुआ है, नया नया जुड़ा है और उसको सत्संग अटेंड करने हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे गुरुजी के सत्संग अटेंड करे, कहाँ जाए, तो उस लिस्ट में हर शहर के हिसाब से, हर कंट्री के हिसाब से वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं संगत के। आप उन नंबर पे उन संगत से, पर्टिकुलर संगत से आप बात करके उनके ग्रुप में ऐड होकर के सत्संग का लाभ ले सकते हैं। इसलिए संगत जी, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और इस ग्लोबल लिस्ट को आप जल्दी से जल्दी प्राप्त करें, और इस लिस्ट को कई सारी संगत जिनको आप जानते हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट में है, उनको आप पहुँचाइए। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत राजीव जोशी अंकल और मंजरी जोशी आंटी का है। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की संगत को भी कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरु जी अक्सर कहा करते थे कि दुनिया के सभी पाठ से ऊपर गुरु की गुणगान करना है, और कहते ही थे गुरु जी कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला होता है। संगत जी, मैंने गुरु जी के 2005 में साक्षात दर्शन किए थे, और मेरी वाइफ मंजरी वो पहले से ही गुरु जी की शरण में थी 1996 से। संगत जी, मेरा जाना हुआ शादी के बाद जब मैं छोटा मंदिर एम्पायर स्टेट गया, तब गुरु जी कैबिनेट के ऊपर बैठे हुए थे, और संगत जी गुरु जी ट्राउजर पैंट में बैठे हुए थे, और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि गुरुजी ऐसे भी हो सकते हैं। और मैंने बड़े मजे से पूछा, गुरुजी कहाँ हैं? तो मुझे मंजरी ने इशारा करके बताया, ये तो रहे सामने गुरुजी। और संगत जी, इससे पहले कि मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करने जाऊं, गुरुजी को तो आपके मन की हर बात पता चल जाती है, और एकदम से गुरुजी ने मेरे सामने हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ा दिया। ऑल ऑफ सडन इनवॉलंटरी एक्शन हुई और मैंने भी गुरुजी से हाथ मिला लिया। संगत जी, गुरुजी का हाथ इतना कोमल, इतना सॉफ्ट कि मैं आपको बता नहीं सकता। और कहते हैं कि अगर गुरुजी किसी को छू ले तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। हम किसी को छू ले उसकी वैल्यू नहीं है, गुरुजी अगर किसी को छू ले उसकी बहुत वैल्यू है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और उनसे मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली, और वो पॉजिटिविटी और वो फीलिंग आज तक मेरे मन में बसी हुई है। जो लोग कहीं से सुनकर गुरुजी के शरण में जाते हैं, वो ये सोचकर, ये मन में धारण करके जाते हैं कि मुझे जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, ये समस्या है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को मानसिक तनाव है, तो ये सारी चीजें सोच करके बहुत सारी संगत गुरुजी के पास जाती है। और संगत जी, ऐसे भी लोग हैं जो बिना किसी कामना के गुरुजी के पास पहुंचे हैं। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी, सिर्फ गुरुजी के दर्शन मात्र उनकी ख्वाहिश थी। अब देखिए संगत जी, कोई कैसे भी गया हो, चाहे वो मंशा लेकर गया हो चाहे ना लेकर गया हो, ये है तो गुरुजी की इच्छा, क्योंकि गुरुजी की इच्छा के बगैर कोई उनके दरबार में पहुंच ही नहीं सकता, कोई इनकी शरण तक पहुंच ही नहीं सकता। संगत जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। मेरे फादर जहाँ ता उम्र सारी जिंदगी काम करते रहे, गुरुजी उनके बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, बहुत करीब थे, और आज मेरे पिताजी इस बात को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, और वो आज भी सोचते हैं कि हम गुरुजी के इतने नजदीक थे और फिर भी हम गुरुजी के पास नहीं जा पाए। गुरुजी ने जब बुलाया तभी वो गुरुजी के पास पहुंचे, और उसी प्रकार से संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ जर्नी 2005 में डिसाइडेड थी गुरुजी के अनुसार, तो मैं वहाँ पहुंचा। और संगत जी, मैं इस धारणा के साथ गया था कि कोई सिद्ध पुरुष हो सकते हैं, कोई संत महात्मा हो सकते हैं। संगत जी, जब हम गुरुजी के दरबार में सत्संग किया करते थे तो एक लाइन गुरुजी के लिए बोली जाती थी, ही इज गॉड, वो भगवान है।
संगत जी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। संगत जी, अगर किसी इंसान के रूप में बैठा व्यक्ति हो और आपको कहा जाए कि वह भगवान है, तो सुनकर किसी का भी इतनी जल्दी विश्वास बन ही नहीं सकता। हमारा दिल दिमाग इस बात को मानने को सहज तैयार नहीं होता। तो संगत जी, ऐसी कुछ धारणाएं मेरे मन में भी थी कि इंसानी रूप है, कलयुग है, कौन हो सकता है ऐसे भगवान, ये मुमकिन बात नहीं है। लेकिन संगत जी, बहुत सारी संगत एक लाइन बोला करती थी, ही इज गॉड, ही इज सुप्रीम पावर। और मैं आपको बताऊं संगत जी, कितने ही वीआईपीस, कितने ही समाज के पेज 3 लोग, बड़े बड़े हस्ती वाले लोग गुरुजी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर बैठे रहते थे और वो लोग बोल रहे हैं कि ही इज गॉड। और संगत जी, मैं शंकाओं से भरा हुआ और सोच रहा हूँ कि इंसानी रूप में बैठा हुआ व्यक्ति भगवान हो सकता है, इम्पॉसिबल। लेकिन संगत जी, गुरुजी का जो ऑरा था, गुरुजी का जो असली रूप था, वो हमें दिखाई पड़ता ही नहीं था। हमारे आंखों के सामने माया की पट्टी थी, माया रूपी पट्टी से हमारी आंखें बंद थी। और संगत जी, ये पट्टी मेरी आंखों पर 6 महीने तक बंधी रही। मैंने बिल्कुल भी नहीं माना कि गुरुजी भगवान हैं, वो इतने बड़े, इतने महापुरुष हैं या इतने बड़े संत हैं, गुरुजी में डिवाइन पावर्स हैं। मेरा दिल दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था। तो संगत जी, मैं इन सारी शंकाओं से जूझता हुआ एक दिन आश्रम में पहुंचा, छोटे मंदिर पहुंचा, और लंगर करने के बाद जब मैं बाहर आया तो बाहर यूएस के एक अंकल खड़े थे, संगत अंकल, और गुरुजी उनको प्यार से बोलते थे इम्पोर्टेड अंकल। और संगत जी, उनको देखकर मेरे मन में विचार आया कि इंडिया के सारे लोग इमोशनली फुल हो सकते हैं, हम इमोशन में बह सकते हैं, लेकिन ये जो यूएस से आया हुआ बंदा है, दिखाई देने वाला कि ये यूएस प्रॉपर का दिख रहा था, मुझे लगा कि ये यहाँ पर इतनी श्रद्धा भक्ति के साथ खड़ा है, ये ऐसा बेवकूफ नहीं हो सकता या इतना इमोशनल फुल नहीं हो सकता, मुझे इससे बात करनी चाहिए। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि हैव यू कम हियर? तो उन्होंने कहा यस। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए हो? तो उन्होंने बताया संगत जी कि जब वो पहली बार गुरुजी के पास आए तो उन्हें उनके कोई मित्र गुरुजी के पास लेकर आए थे, और उन्होंने बताया कि वो बड़े कैजुअली आए थे और वो बहुत ओबीस थे, बहुत ओबेसिटी थी, बहुत मोटे थे। और जैसे ही वो गुरुजी के सामने गए, गुरुजी ने पूछा डू यू वांट टू लूज वेट? तो उन संगत ने कहा यस, दैट्स व्हाट आई हैव बीन थिंकिंग। तो गुरुजी कहते हैं ओके देन गो। अब उन्होंने अपने मित्र की तरफ देखा कि ऐसा कैसे, मैं तो अभी आया हूँ और गुरुजी मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं। तो उनके मित्र ने समझाया और बोला कि अगर गुरुजी ने बोला है जाओ तो मतलब जाओ। और उन्होंने अपने मित्र को बताया कि जब मैं गुरुजी के मंदिर से आया तब मैं लगातार 3 दिन 3 रातें सोता रहा, और जब 3 दिन 3 रात के बाद मैंने देखा तो मेरा 1/4 वेट रिड्यूस हो चुका था। और जब मैंने उन्हें देखा तो संगत जी बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम, फिट एंड फाइन, और गुरुजी उन्हें बहुत प्यार से इम्पोर्टेड अंकल कहा करते थे। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया संगत जी कि अगर आप इस बात को चमत्कार समझते हैं तो क्या आपने अपनी कंट्री यूएस में जाकर के किसी डॉक्टर को ये बात बताई? तो संगत जी उन्होंने मुझे उंगली के इशारे से पीछे दिखाया और मैंने देखा तो एक बहुत लंबी लाइन, और उस लाइन में बहुत सारे अंग्रेज, यूरोप के बहुत सारे देशों के लोग खड़े थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि दिस पीपल आर ब्लेस्ड बाय गुरुजी, द साइंस एंड द मेडिकल साइंस हैज नो आंसर टू देयर प्रॉब्लम्स। और इसलिए उस दिन एक लंबी कतार वहाँ गुरुजी के पास। और संगत जी फिर इसी प्रकार से मुझे संगत के बहुत सारे एक्सपीरियंस सुनने को मिले, कई सारे सत्संग सुनने को मिले, लेकिन फिर भी एक पूरी तरीके से वो ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था। अब संगत जी वैलिड पॉइंट क्या है? वैलिड पॉइंट ये है कि मैं और मंजरी शादी के कुछ महीनों के बाद घर पर बैठे हुए थे और हम अपने मैरिज वीडियोस देख रहे थे। और संगत जी मंजरी के घर से जो वीडियोस स्टार्ट होते हैं वो गुरुजी के स्वरूप से ही स्टार्ट होते हैं। और संगत जी मेरी गोद में मेरा 1.5-2 साल का बेटा बैठा हुआ था, और जैसे ही गुरुजी का स्वरूप सामने आता है वीडियोस में, मेरा बेटा तुरंत हाथ जोड़ लेता है। और संगत जी मुझे तुरंत स्ट्राइक किया कि बच्चे में भगवान का रूप होता है। और मेरे मन में ख्याल आया कि शायद मैंने ही इन्हें पहचानने में गलती कर दी है। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये जरूर कोई पहुंचे हुए व्यक्ति हैं जिन्हें एक बच्चे की सोल ने, एक बच्चे की आत्मा ने पहचान लिया है। और वो बच्चा संगत जी आज 10+2 में चला गया है और गुरुजी का बहुत प्यारा बच्चा है। उसका गुरुजी से बहुत ज्यादा लगाव है। बहुत सारी संगत गुरुजी के मिरेकल पावर्स को सुनकर, उनकी हीलिंग पावर्स को सुनकर उनके पास आती है। किसी की बीमारी ठीक हो गई, कोई ऐसा व्यक्ति जो दर दर भटक चुका हो, लेकिन जब गुरुजी के दरबार में आया तो उसके सारे काम बन गए। तो संगत जी हमें ऐसी बहुत सारी मैटेरियलिस्टिक चीजें गुरुजी के पास खींच लाती हैं। एंड संगत जी फॉर्चुनेटली मैं नॉन बिलीवर था, मेरा इतना विश्वास नहीं था गुरुजी पर, इसलिए ऐसी कोई कामना, ऐसी कोई ख्वाहिश में लेकर गुरुजी के पास नहीं गया था। और संगत जी जब गुरुजी ने अपने से मुझे जोड़ लिया तो हर वक्त गुरुजी के
पास जाने की लालसा बनी रहती थी। और संगत जी जितनी बार मैं गुरुजी के पास जाता था उतनी बार गुरुजी कहते थे आ गए चंडीगढ़ के नास्तिक। और संगत जी कितनी बार गुरुजी के पास हम बहुत पहले ही पहुंच जाया करते थे, कभी कभी हम लंगर के समय पर पहुंच जाया करते थे, क्योंकि संगत जी आने जाने में हमें 6-7 घंटे लग जाया करते थे। और संगत जी बहुत लोगों ने बहुत सारे सत्संग सुनाए। एक बीजे अंकल होते थे वहां पर, और मैं उनके पास बहुत बहुत देर तक बैठा रहता था और वो मुझे बताया करते थे कि गुरुजी ने उनकी शुगर क्योर की थी, और वो भी टॉफियां खिला के। तो वो बताते हैं कि जब वो आए थे तब उनकी शुगर बहुत बहुत बढ़ी हुई थी और गुरुजी ने उनको बहुत सारी कैंडीज खिलाई थी। अब संगत जी उन्होंने कुछ टॉफीज तो खा ली और कुछ टॉफीज अपनी जेब में रख ली, इस डर के कारण कि कहीं कुछ और ज्यादा ना हो जाए, कहीं और ज्यादा शुगर ना बढ़ जाए। और गुरुजी उनको हर दिन टॉफियां देते थे और वो कुछ खाते और कुछ जेब में रख लेते थे। फिर गुरुजी ने एक दिन कहा कि जाओ टेस्ट कराओ, और जब उन्होंने टेस्ट कराया तो गुरुजी ने पूछा कि क्या आया रिपोर्ट में। तो कहते हैं कि गुरुजी मेरी शुगर काफी कम हो गई है लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई। तो गुरुजी कहते हैं कि जो तुमने अपने पॉकेट में छुपा के रखी है ना टॉफियां, अगर वो भी खा लेते तो पूरी तरीके से ठीक हो जाते। संगत जी बस ऐसी कितनी प्रकार की बातें सुनने में आई। एक बार हमने ये भी सुना कि गुरुजी ने चुटकी बजाते ही संगत को ठीक कर दिया, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम आई वो ठीक कर दिया, किसी का कैंसर डिटेक्ट हुआ वो ठीक कर दिया, और ये सब लाखों की तादाद में लोग आ रहे थे। संगत जी बड़े विचित्र से दिन थे और बड़े ही नूरानी माहौल था, और हम जब भी जाते तो गुरबानी के शब्द लगते थे, बहुत बहुत मीठे लगते थे शब्द। सबसे पहले तो गुरुजी बड़े ही कैजुअली ड्रेसअप में रह करके संगत से बातें किया करते थे, फिर थोड़ी देर के बाद वो अंदर अपने रूम में तैयार होने जाते और अपने पूरे प्रॉपर गेटअप में यानी कि चोला पहन करके आ जाया करते थे। और जब गुरुजी चोला पहनकर आते संगत जी दरबार में, पूरे दरबार में खुशबू फैल जाया करती थी। और संगत जी मैं सोचता था कि कितनी प्यारी फ्रेग्रेंस है, जरूर गुरुजी को परफ्यूम्स का शौक होगा, और गुरुजी ऐसे परफ्यूम लगाकर आते हैं। और संगत जी गुरुजी की बॉडी से लिटरली ऐसा लगता था कि जैसे खुशबू का फाउंटेन चल रहा हो। और ये बात आपको तब पता चलती है जब आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ते हैं। एंड संगत जी मिरेकल्स हमारे साथ भी बहुत हुए। साल 2006 की दिवाली के आसपास हम लोग दिवाली की शॉपिंग करने गए हुए थे, और संगत जी हमने सोच रखा था यहाँ पर हम मार्केट में 3-4 घंटे शॉपिंग करेंगे और फिर सीधे यहाँ से डायरेक्ट छोटा मंदिर एम्पायर स्टेट पहुँच जाएंगे। संगत जी हम सोच कर तो गए थे कि 3-4 घंटे शॉपिंग करेंगे, पता नहीं गुरुजी ने मन में कुछ ऐसा डाल दिया, हम वहाँ रुक नहीं पाए और हम संगत जी थोड़ी देर में वहाँ से निकल गए। मन में पता नहीं कुछ हुआ तो वाइफ ने बोला कि हमें तो 2-3 घंटे शॉपिंग करनी थी। तो मैंने कहा पता नहीं आज मन में क्या है, बस आप चलिए यहाँ से। तो वाइफ कहती कि क्या करेंगे इतनी जल्दी जाकर। तो मैंने कहा कि अगर देखो आज मंदिर नहीं भी जल्दी खुला ना तो भी हम सीढ़ियों पर जाकर के बैठ जाएंगे, बस आप यहाँ से चलिए। और संगत जी उस मार्केट से हम 4:45 बजे वहाँ से निकल गए और 5:30 बजे उस जगह पर जो दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे, सीरियल ब्लास्ट हुए थे, वो वहाँ पर हुए। और जो 4 ब्लास्ट हुए थे संगत जी, सबसे पहला ब्लास्ट उसी जगह पर हुआ था जहाँ हम शॉपिंग कर रहे थे। संगत जी गुरुजी ने इतनी सिक्योरिटी, इतनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इतना प्रोटेक्शन दिया हुआ है। हम गुरुजी से आज्ञा लेके जब घर पहुंचे और जब हमने टेलीविजन पे उस हादसे को देखा कि जिस मार्केट में हम गए थे वहाँ ये ऐसी हालत हो गई है, वो देख करके मेरा मन बिल्कुल भी नहीं डोला। एक ऐसी अवस्था में नहीं पहुंचा जिसे देखकर हम डर जाएं। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी, ये गुरुजी का बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद था। संगत जी मैं मानता हूँ कि गुरुजी का जो ऑरा है वो संगत को प्रोटेक्ट करके रखता है। संगत जी मैं मानता हूँ कि जो गुरुजी का ऑरा है वो अपनी संगत को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करके रखता है। संगत जी हमारी जिंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, उसके अकॉर्डिंग ही गुरुजी हमारी लाइफ को चलाते हैं। और संगत जी उसी तरीके से फिर हमारी जर्नी होती है, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे वो हमारी लाइफ की जर्नी हो, वो ऐसे ही आगे बढ़ती है अकॉर्डिंग टू गुरुजी। और संगत जी जब गुरुजी चोला छोड़ करके गए तो मन में ख्याल आया कि अब क्या होगा, अब किसके पास जाएंगे। एक मन में इनसिक्योरिटी सी आ गई। लेकिन संगत जी धीरे धीरे गुरुजी ने हर किसी को सही रास्ते पर लगाया, और न सिर्फ गुरुजी ने संगत को जोड़ा बल्कि इतनी नई संगत जुड़ी और सबको गुरुजी ने ऐसे लाइन पर लगाया है। और आज हम संगत जी एक गुरु परिवार के रूप में जुड़े हुए हैं। संगत जी गुरुजी अक्सर कहते थे कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। सिर्फ संगत जी आपको नहीं दिख रहा, आपके नजरिए को ये चीज नहीं पता। तब ये एहसास होता है कि गुरुजी हमारे अंग संग ही हैं, गुरुजी हमारे साथ ही हैं। और मुझे इस बात का एहसास 2013 में हुआ जब मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी से कनेक्ट किया। मेरा ध्यान संगत जी गुरुजी की घड़ी के ऊपर बहुत रहता था और मुझे घड़ियों का भी बहुत शौक है। और संगत जी गुरुजी बहुत प्यारी घड़ी पहने होते थे, और मैंने सुना भी था कि गुरुजी किसी को भी कोई भी ब्लेसिंग्स दे दिया करते थे, कोई भी प्रसाद के रूप में दे दिया करते थे। और ऐसी कितनी सारी लकी संगत हैं जिन्हें गुरुजी ने ब्लेसिंग्स के फॉर्म में बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं।
हालांकि मुझे ऐसा सौभाग्य नसीब नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी ने मुझे वो किसी और रूप में 2013 में जब वो मेरे टेलीपैथी में आए। आप संगत जी, जब गुरुजी मेरी टेलीपैथी में आए तो मैंने देखा कि गुरुजी ने मुझे कहा एक बहुत बड़ी सी क्लॉक है और गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू आ ले ले। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे ये नहीं लेना। तो गुरुजी कहते फिर तुझे क्या लेना? और मैं देखता हूँ कि सामने सिल्क के कपड़े के ऊपर गुरुजी की एक प्रतिमा बनी हुई है। तो मैंने कहा गुरुजी ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे ये दे दो। तो गुरुजी कहते हैं कि ये तो नीडल की बनी हुई है, नीडल एंड थ्रेड। तो मैंने कहा गुरुजी लगता तो नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ धागे की बनी हुई है। तो गुरुजी कहते कि फिर इसकी फ्रेम भी करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी वो तो करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने बोला कि गुरुजी कपड़ा बड़ा है कि फ्रेम छोटी है? तो गुरुजी ने बोला कि हाँ ये कपड़ा ही बड़ा है, फ्रेम के पीछे गया होगा थोड़ा। और बस संगत जी मुझे ऐसा ही टेलीपैथी में आया और इन द मॉर्निंग आई गेट अप और मैंने अपनी वाइफ को बोला कि गुरुजी आए थे और गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया और इस बात को संगत जी हम भूल गए। संगत जी गुरुजी के जो मैसेजेस होते हैं टेलीपैथी में, उन मैसेजेस को समझना बहुत मुश्किल है और ये बात मैं 1-2 बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। बहुत मुश्किल है समझना। ये मैसेजेस बहुत सालों बाद समझ में आते हैं और एक मैसेज तो मुझे 14 साल बाद समझ में आया है। संगत जी एक दिन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है, थ्रेड आर्टिस्ट के बारे में बताया था उसमें। हमने उसको पढ़ा और मैंने सोचा कि हाँ गुरुजी टेलीपैथी में आए थे और गुरुजी ने कुछ ऐसे ही बताया था। फिर संगत जी घर पर एक संगत जी आए और उनसे इसी प्रकार की सारी बातें डिस्कस हुई। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने ऐसी कोई चीज देखी थी तो तुम्हें उस आर्टिस्ट के बारे में पता करना चाहिए था। अब संगत जी उस आर्टिस्ट को ढूंढा गया और उसको ढूंढने में पूरा 1 महीना लग गया और हम संगत जी उनके पास पहुंच गए। तो उन्होंने हमें कहा कि एक काम करिए, आप मुझे एक फोटोग्राफ दे दीजिए, मैं उस फोटोग्राफ को देख करके थ्रेड पर मैं वो चीज बना दूंगा। तो मैंने कहा कि देखो मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं लाया हूँ, लेकिन इंटरनेट पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए और हम आपको एक स्वरूप चूज करके आपको बता देंगे। अब संगत जी 2-3 दिन हो गया, उनका कोई मैसेज ही नहीं आया और मैंने उन्हें फिर कॉल कर लिया। मैंने कहा कि जी आपने बताया नहीं आपने कौन सा स्वरूप सिलेक्ट किया है? तो वो मुझे कहते हैं कि जी दरअसल मैं आपको बताना भूल गया कि मैं तो ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ बनाना। तो मैंने कहा आपने तो हमसे कुछ डिस्कस ही नहीं किया। तो वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे ड्रीम में आपके गुरुजी दिखाई दिए और उन्होंने मुझसे पूछा कि तू मेरा पोर्ट्रेट बना रहा है? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि ये जो 2 फोटोग्राफ दिख रहे हैं ना ये मत बनाना। एक यूरोपियन आर्टिस्ट ने मेरा एक पोर्ट्रेट बनाया था एक बार, वो मेरे दिल को इतना अच्छा नहीं लगा। क्या तू मेरा ऐसा पोर्ट्रेट बना सकता है जो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी कोशिश कर लूंगा। तो गुरुजी ने उन्हें बताया कि येलो कलर का चोला और उस पर पर्पल कलर का स्टॉल एंड ही फाउंड दैट। और उन्हें वो पोर्ट्रेट मिल गया, येलो चोला और पर्पल कलर का स्टॉल वाला, और उन्होंने पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर दिया। और संगत जी वो पोर्ट्रेट बन गया और वो स्वरूप मेरे ऑफिस में आकर के लगा दिया गया। और संगत जी इस पोर्ट्रेट की विशेषता यह है कि आप इस पोर्ट्रेट को जिस भी एंगल से देखोगे, हर एंगल से ऐसा लगेगा कि गुरुजी आप ही को देख रहे हैं। और संगत जी जिस आर्टिस्ट ने गुरुजी का पोर्ट्रेट बनाया था, गुरुजी ने उन्हें बहुत ब्लेसिंग्स दी और तो और उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, उनकी मोदी जी के साथ मीटिंग भी हुई और उन्हें बहुत सारी पॉपुलैरिटी भी मिली। देखिए संगत जी वो तो गुरुजी को जानते भी नहीं थे एंड दैट्स द वे द गुरुजी शॉवर हिज ब्लेसिंग्स। तो इस प्रकार से संगत जी गुरुजी ने इतना कुछ दिया, इतना प्यार दिया, संगत से भी बहुत प्यार मिला। और गुरुजी कहते भी थे कि तुम्हारा जो परिवार है वो संगत ही है और इस परिवार को नहीं छोड़ना, यही परिवार तुम्हें काम आएगा। संगत जी हम सोचते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, वो मेरा रिलेटिव है, लेकिन जिस प्रकार से संगत साथ में खड़ी होती है, जिस प्रकार से संगत काम आती है, वैसा कोई आता ही नहीं है। एंड संगत जी गुरुजी ही खड़े होते हैं संगत के फॉर्म में हमारे साथ हर वक्त। संगत जी मैंने अपनी जिंदगी में गुरुजी के बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं। संगत जी जितना मेरा डाउट था, मेरे डाउट की जितनी हद थी, एक्सटेंड थी, गुरुजी ने मुझे बहुत मिरेकल्स दिखाए। कैन यू बिलीव? आप विश्वास कर सकते हैं एक ऐसी महिला जिसको ईश्वर ने माँ बनने की क्षमता ही नहीं दी थी, जिसके शरीर में फैलोपियन ट्यूब ही नहीं थी, गुरुजी ने उसे बच्चा ब्लेस किया। एक बार मेरी वाइफ ने बताया कि उन्हें किसी संगत ने कहा कि उन्हें मोर में दर्शन हुए गुरुजी के। तो संगत जी मेरे मन में ख्याल आया कि गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद क्या लोग मन घड़त कहानियां बनाने लगे हैं? ये बड़ी नेचुरल सी टेंडेंसी है एक रैशनल माइंड की कि क्या ऐसी विचित्र चीजें होती हैं? तो संगत जी मेरे भी मन में बहुत सवाल आए ऐसे
और मैं भी मोर की तरफ बहुत बार देखता रहा, लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई पड़ते गुरुजी। और संगत जी, ये बात मेरे मन में ऐसी घर कर गई कि मैं सोचने लगा कि गुरुजी, क्या सच में मोर में दर्शन होते हैं आपके? और संगत जी, गुरुजी ने मुझे हर वो चीज प्रूफ करके दिखाई जिस पर मुझे डाउट था। वो पूर्णमासी का दिन था। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, गुरु नानक देव जी का बर्थडे। मैं अपने घर में गेट के पास खड़ा था और मैंने देखा पूर्णमासी का चांद, और मैंने सोचा कि देखो आज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है चांद पूर्णमासी का। और संगत जी, उस चांद में मुझे कुछ अजीब सा दिखाई देना शुरू हुआ, और जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि उस चांद के अंदर लॉर्ड शिवा रुद्र रूप में खड़े हैं, और मैंने देखा कि उनकी जटाएं खुली हुई हैं और वो डांस कर रहे हैं। और संगत जी, ये जो मुझे दिखाई दिया वो कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक पिक्चर दिख रही है, ये कोई कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग पिक्चर थी जो लगातार मुझे दिख रही है, जटाएं मुझे दिख रही हैं। और संगत जी, हमारे घर के पास में एक नल था, फ्रेश वाटर टैप था, और मैंने सोचा कि कोई केमिकल लोचा ना हो गया हो। उस नल से पानी लिया और अपना चेहरा धोया, और जब मैंने फिर से देखा तो मुझे वही चीज दिखाई दे रही थी। और संगत जी, धीरे धीरे मुझे चांद में हाफ शिवा और हाफ गुरुजी दिखाई देने लगे। और संगत जी, मैं तुरंत अंदर दौड़ करके गया अपनी वाइफ के पास और बोला कि जल्दी आओ और देखो चांद में कि क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो मुझे बोले कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कि नहीं, तुम अपनी आंखें धो और फटाफट जल्दी से देखो, तुम्हें कुछ नजर आएगा। और मैंने कहा कि गुरुजी के बारे में सोचो और देखो। तो मैंने सोचा संगत जी कि जरा मैं इसको गुरुजी के बारे में बताऊंगा और ये सब सोचने लगेगी तो शायद इससे भी दर्शन हो जाए। और फिर जब उसने वापस देखा तो बोलती नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और फिर वो अंदर चली जाती है। और जब मैं देखता चांद की तरफ तो मुझे वही सब नजर आता, एक तरफ रौद्र रूप शिव जी का, एक तरफ गुरु जी का। और संगत जी, मेरे तो लिटरली रोंगटे खड़े हो गए ये सोच करके संगत जी कि क्या एक्चुअली ऐसा होता है, क्या जो मैं देख रहा हूँ इज इट रियल। संगत जी, एक बात और सोचता था मैं, वो यह कि मैं सोचता था कि मैंने जिंदगी में बहुत पाप करे हैं। हम कैजुअली बहुत झूठ बोल दिया करते हैं, कुछ चीजें हमारे दिमाग में मैटेरियलिस्टिक आती हैं, झूठ है, आपके आसपास बहुत पोल्यूशन है, इम्प्यूरिटीज हैं, इम्प्यूरिटीज ऑफ माइंड है। तो जो मैं मान के चलता हूँ कि ये सारी चीजें कईयों में है और वो आपके ऊपर हावी होती हैं। तो क्या गुरुजी आपसे दूर रहते हैं? नहीं। तो क्या आपको गुरुजी की प्राप्ति नहीं हो सकती? ये बात भी मुझे बहुत देर बाद समझ में आई। गुरुजी हर किसी के ऊपर कृपा करते हैं। गुरुजी कहा करते थे कि मैं माफ करने ही तो आया हूँ। बस एक ही डिफरेंस मुझे समझ में आया है संगत जी, वो ये है कि आपकी गुरुजी से कितनी कनेक्टिविटी है, आप कितना जुड़ पाए हो गुरुजी से। क्योंकि गुरुजी को तो सिर्फ देना ही देना है, ये आपकी कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी जुड़ाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना गुरुजी से ले सकते हो। और संगत जी, ये त्रुटि तो हम लेने वालों में है, कोई ज्यादा ले जाता है, कोई कम ले जाता है। एक प्रश्न का उत्तर और मिला मुझे रिसेंटली कि जब हम गुरुजी के पास बैठे रहते थे, पुरानी संगत आपको ये एक्सपीरियंसेस सुनाएगी और शायद आपने बहुत सारे सत्संग में ये बात सुनी होगी कि उनका कभी भी गुरुजी के पास उठने से मन नहीं भरता था। और जब हम गुरुजी के पास बैठे होते थे तब सभी गुरुजी से आंखें चुराया करते थे कि कहीं गुरुजी से नजरें मिल गई और कहीं गुरुजी ये ना बोल दे कि चलो भाई हो गया टाइम, जाओ घर। हर कोई बचता फिरता था, हर कोई एक दूसरे के पीछे छुपता था। व्हाट वाज दैट? इसका आंसर मुझे अभी पता चला है। समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ ऐसा क्या अच्छा लगता है। जो गुरुजी का ऑरा था वो फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ था। ये एनर्जीज होती हैं और आप मैग्नेटिक पुल की तरह अट्रैक्ट होते हो उसकी तरफ। और आपने कई सत्संग में सुना है कि गुरुजी कहा करते थे कि आंधे रिहा करो। आते रहने का मतलब क्या है कि वहाँ आते रहो और इस पॉजिटिव एनर्जी को गैदर करते रहो। और संगत जी, जब हम गुरुजी के आसपास होते थे तो हम गुरुजी के आसपास मौजूद पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होते थे और उस दायरे में गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देते रहते थे। और एक और बात गुरुजी कहा करते थे कि मेरे पास आते हो तो पाठ किया करो। आप मंदिरों में पाठ करते हो, आप अपने घर में पाठ करते हो, लेकिन जो ध्यान, जो पाठ आप गुरुजी के पास, गुरुजी की प्रेजेंस में किया करते थे, वैसा ध्यान आपका कहीं लग ही नहीं सकता। अगर आप मेडिटेशन भी करने बैठे तो 2 मिनट से ज्यादा आपका माइंड ब्लैंक रह ही नहीं सकता। लेकिन जब आप गुरुजी के सामने जाते थे तब आपका माइंड जाते ही ब्लैंक हो जाया करता था। आपके माइंड में उस समय कोई थॉट आते ही नहीं थे। एंड दिस वॉज द पावर ऑफ सुप्रीम, एंड दिस वॉज द पावर ऑफ गुरुजी। और इसी को हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं गॉड। गुरुजी भगवान है, गुरुजी ब्रह्मांड की सृष्टि रचयिता है। और गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मुझसे कोई असली चीज मांगता ही नहीं है। और संगत जी, विडम्बना ये है कि हम आज भी गुरुजी से वो असली चीज नहीं मांग पाए
और पुरानी संगत ये सोच रही है, इंक्लूडिंग मी, कि हमने क्यों नहीं पूछा गुरुजी से कि गुरुजी जन्म मरण के फेरे क्या हैं, गुरुजी ये क्या है, ये राज क्या है, पुनर्जन्म क्या है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, हम माया जाल में क्यों फंसे हुए हैं। और आज भी विडम्बना ये है कि हम बस यही सोचा करते हैं कि हमारा ये हो जाए, हमको वो मिल जाए, हमारा ये काम बन जाए। और रही बात प्रेम की, तो मेरी नजर में ऐसी बहुत सारी संगत है जो गुरुजी से बेइंतहा मोहब्बत करती है, प्यार करती है। और संगत जी, मेरे जैसे जो और भी संगत है जो इस ब्रैकेट में नहीं आते हैं, उन्हें चेष्टा करनी चाहिए, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाएं, कुछ ऐसे कर्म करें जिससे वो गुरुजी के और करीब जाए और उनका गुरुजी के प्रति बहुत प्यार बनता चला जाए। बस संगत जी, अपनी कनेक्टिविटी गुरुजी से बहुत बहुत गहरी कीजिए। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देता हूँ। गुरुजी सही समय पर आपकी लाइफ में जो सही होगा वो बिल्कुल आपके लिए करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।